कलम कॉपी पे 18% जीएसटी है, हीरा पे आप 3% जीएसटी लगा रहे हैं। कैंडिडेट का है वो तो लिस्ट में लोग है ना, नाम जीत एक ही है यहाँ। आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल, भला ये कैसा अमृत काल। मजदूरी कहाँ मिल रहा है बिहार में, हम लोग कहाँ दाड़ खटते हैं। बीजेपी सरकार है या वॉशिंग मशीन है? वो हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं, जीत करके आते हैं आवास में और दिल्ली से कटिहार, कटिहार से दिल्ली करते हैं। जो संविधान को मानते हुए जो अम्बेडकर जी को विचारधारा पर चलेगा वही संविधान को बचा। कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, और अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, और शादी करके जिसने अपनी पत्नी छोड़ दी वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, आप सभी कोसी न्यूज़ दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम कुर्सेला के एजी बाजार में मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 अप्रैल को चुनाव है, जिसको लेकर सरगर्मी अब तेज हो चुका है। चलिए हम युवाओं से कुछ बात करेंगे। हमें युवा नज़र आ रहे हैं कुछ यहाँ पे, इनसे बात करेंगे कि क्या माहौल है इस बार और किस मुद्दे को लेकर लोग वोट करने जा रहे हैं। इस बार जो है क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? आप कौन? कोसी न्यूज़ से हैं। जी 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 नमस्कार। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? 26 अप्रैल को चुनाव है, जनता वोट करने जाएगी, आप लोग वोट करेंगे, आप लोग को मत का अधिकार है। क्या लगता है इस बार? सबसे पहले तो हम कोसी न्यूज़ की तरफ से तमाम कटिहार के जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि हम लोग का पर्व है। वोट देना हमारा अधिकार है और कटिहार के लोकसभा जो चुनाव हो रहा है उस पर इस बार मंदिर मस्जिद ये सब नहीं, शिक्षा, रोजगार, महंगाई कम किया जाए और तमाम हम लोग के क्षेत्र को विकसित करने के लिए इस पर मुद्दे पर हम लोग इस पर वोट देने का काम करेंगे। तो इस बार कटिहार लोकसभा से यहाँ पर नो कैंडिडेट है, तो क्या लगता है किस कैंडिडेट को जिताने से जो है ये सारी बात जो आपने कही है पूरा हो जाएगा? नो कैंडिडेट का है वो तो लिस्ट में लोग है ना, नाम जीत एक ही है यहाँ, सिर्फ तारिक अनवर, महागठबंधन, इंडिया अलायंस और हाथ छाप का यहाँ बहुमत चलेगा। और लोग जो हैं उन लोगों का, जैसा पिछले वर्ष जो दुलाल चंद गोस्वामी रहे क्षेत्र में काम नहीं हुआ है क्या? कौन गोस्वामी जी के बारे में पत्रकार साहब आपको बताते हैं। दुलाल चंद गोस्वामी और जो एनडीए गठबंधन के और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है देश में, एनडीए और भाजपा के लोग कहते हैं कि अमृतकाल चला है, ये 10 वर्षों को अमृतकाल के नाम से वो एक नाम दे रहे हैं। वो उस 10 वर्ष को, उस 10 वर्ष के अमृतकाल को हम क्या संबोधन देते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा कि कैसा अमृतकाल। आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल, भला ये कैसा अमृतकाल। हर एक चीज़ में कहते हो कि नेहरू जी की चाल, भला ये कैसा अमृतकाल। इसको अमृतकाल हम कैसे कह सकते हैं? महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा पे आप टैक्स लगा रहे हैं, कलम कॉपी पे 18% जीएसटी है, हीरा पे आप 3% जीएसटी लगा रहे हैं। तो गरीब को और आप निचले तबके के लोगों को आप पढ़ने का अधिकार नहीं देना चाह रहे हैं। यही सीधा साफ शब्दों में। हीरा कौन खरीदता है? हीरे अमीर लोग हैं, जो अमीर लोग। गरीब तो हीरा नहीं खरीदते। गरीब हीरा क्या काम? गरीब के जो शिक्षा का अधिकार होता है उस पर 18% जीएसटी आप लगा रहे हैं, और हीरा खरीदने वाले अमीर लोग हैं उसको मात्र 3% जीएसटी देना है। ये बताइए ये कैसे मूर्खों का शासन है देश में। और 2-4 आपको ये मैं पोएम सुनाना चाहता हूँ। आप आ गए एंड टाइम पे कि देख लीजिए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अच्छे दिन का सहारा, उसके ऊपर 2-4 लाइन है कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा देकर मारेगा, सुनो ये मछलियों, मछली हम सब हैं, तुमको वो चारा देकर मारेगा। 5 किलो राशन ही चारा है। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा देकर मारेगा, सुनो ये मछलियों, तुमको वो चारा देकर मारेगा। और गलतफहमी है तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक है दुश्मन, सहारा देकर मारेगा। वो सहारा देकर मार देगा। और इसी के लाइन में मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो विपक्ष पे आरोप लगाते हैं कि ये घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला, और जैसे उसकी पार्टी में वो जाते हैं उसी लोगों को वो मंत्री बना देते हैं और सफाई हो जाता है। उसको वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मशीन वॉशिंग पाउडर का काम करता है। निर्मा क्या बोलता है? कौन निर्मा घड़ी सरफ, उससे भी हाई पावर का वो है। उसके ऊपर क्या है देखिए कि झूमते हैं सांप सारे, जाने कैसी बीन है, अरे इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है, और जिसको भी देखो वो धुल कर ही निकलता है। जो भी बीजेपी में जाता है वो धुल कर के नहीं निकलता है कि इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है, और जिसको भी देखो वो धुल कर ही निकलता है। बीजेपी सरकार है या वॉशिंग मशीन है? भारतीय जनता पार्टी सरकार है कि वॉशिंग मशीन है? इस बार हम लोग
जो चुनाव करेंगे प्रधानमंत्री को खदेड़ने का काम करेंगे। तो क्या लगता है, जैसा आप बता रहे हैं कि बीजेपी का बिल्कुल 400 का बात कर रहे हैं, 400 में बाजार में भी कुर्सी मिलता है, वो 150 तक नहीं ला पाएंगे। मुद्दे की नहीं आ पाएंगे। मुद्दे की बात क्या है कि हमने देश में सब कुछ देखा, लड़कियों को पीटते देखा, खिलाड़ियों को तड़पते देखा, किसानों को मरते देखा, और देश की राष्ट्रपति जो कि भारत के सबसे सर्वोच्च स्थान पर बैठी हुई है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, आदिवासी समाज से आती है, प्रथम हमारे देश का व्यक्ति होता है। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिल रहा था तो 2 ही कुर्सी मात्र लगा हुआ था वहाँ पे। एक कुर्सी पे लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हुए थे और दूसरे पे बैठा था भाजपा के जो मोदी हैं, मोदी बैठे थे देश के प्रधानमंत्री, और देश की जो राष्ट्रपति महिला थी वो खड़े होकर के दे रही थी। बताइए ये इससे बड़ा अपमान, दलित थी, आदिवासी थी। इससे बड़ा अपमान देश के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए और भारत रत्न के लिए, भारतवर्ष के लिए इससे बड़ा अपमान का समय नहीं होता है सर। दूसरी बात, इस बार हम लोग को संविधान बचाना है, इस बार संविधान नहीं बचा। संविधान पे खतरा है, आप लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाना, क्यों ऐसा? मतलब संविधान को परिवर्तन कर रहे हैं, सब चीज बिक रहा है, रेल हो गया, महंगाई मिल रहा है। क्या कह रहे थे आप, क्या बोल रहे थे, बोलिए तो। हम लोग बोलते हैं कि महंगाई जो हो रहा है धीरे धीरे, ये लोग जो हमको मेहनत नहीं मिल रहा है, मजदूर आदमी मजदूरी नहीं मिल रहा है। मजदूरी कहाँ मिल रहा है बिहार में, हम लोग कहाँ दाड़ खटते हैं। अच्छा देखिए, वोट का अधिकार है आप लोगों का। इस बार आप चाहेंगे तो जिसकी सरकार बना सकते हैं जो आपको साथ दे। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा रहेगा? देखिए हम पढ़ा लिखा तो है नहीं, थोड़ा बहुत मतलब मोटिया वाला कम करते हैं, मोटिया। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, कटिहार में कौन सांसद बढ़िया काम करेगा? तारीख में चलेंगे हम लोग। तारीख पसंद है? देखिए, कटिहार के लोकसभा चुनाव में साफ शब्दों में पानी की तरह साफ दिख रहा है। यहाँ कोई धुंधला नहीं है और यहाँ कोई टक्कर ही नहीं है। टक्कर के जो विपक्ष के लोग होते हैं वो मजबूत होते हैं या काम होता है उनका, तब तो टक्कर में है। टक्कर है ही नहीं, खड़े हम लोग। तारिक साहब का व्यक्तित्व है, तारिक साहब का काम है, तारिक साहब का काम बोलता है। दुलालचंद गोस्वामी 5 साल से सांसद हैं, आप देख लीजिए क्या किए हैं। मेरा निजी आवास पत्थर टोला पड़ता है। पत्थर टोला में बीते 1 साल पहले अप्रैल महीने में, जून महीने में 1 जून को आग लगी थी, 17 घर जलकर राख हुआ था, शायद आपको ज्ञात होगा। और हमारे वर्तमान जो सांसद हैं अभी, दुलालचंद गोस्वामी साहब, वो मेरे गांव नहीं आए। हम अगर गलत बोलते हैं तो मेरे ग्रामीणों से पूछिए, या आपको भी ज्ञात होगा। वो गांव नहीं आए, ना अग्नि पीड़ितों से मिले, ना 1 रुपये का मुआवजा दिए, हाल चाल जानने नहीं आए। तो ऐसे सांसद को हम लोग क्यों जिताएंगे भाई? क्या मतलब है उनको जिताने का? आप देख लीजिए, हम ही नहीं पूरे लोकसभा का लोग तबाह है उनसे। कहीं नहीं वो हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं, जीत करके आते हैं आवास में और दिल्ली से कटिहार, कटिहार से दिल्ली करते हैं। वो जनता के बीच नहीं आते हैं, जनता से उनको कोई मतलब नहीं है, वो जनता के बीच के नेता नहीं है। आप काम देख लीजिए, काम बोलता है, क्या बोलता है? पब्लिक बोल रही है, सारा पब्लिक एक तरफ है, पानी की तरफ साफ है। तारिक साहब इस बार आ रहे हैं, उसमें कोई दो मत नहीं। क्या कहेंगे मंदिर? कल कटिहार में अमित शाह का जो कार्यक्रम था, आप मीडिया बंधु हैं, आप अच्छे तरीके से देखे थे कितना आदमी को भाड़ा पर जुटाया गया था। उसमें महिला लोग अमित शाह के जाने के बाद, नीतीश जी के जाने के बाद वहाँ पैसा के लिए इंतजार में था कि हमको 300 चाहिए, 400 चाहिए। ये बीजेपी वाले की अब पहचान बच गया। आज जो मोदी जी जो पत्नी का नहीं हुए वो देश का क्या होंगे उसके ऊपर है कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, और अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, और शादी करके जिसने अपनी पत्नी छोड़ दी वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। देख लीजिए आप। तो जो पत्नी का नहीं हुआ सर, वो समाज का क्या होगा? जो अपनी अर्धांगिनी का नहीं हुआ, जिसके साथ खड़े होकर के 7 फेरा लगाए थे और 7 वचन का ये कसम खाए थे, वो जब 7 वचन निभाने में असमर्थ हैं तो देश के 140 करोड़ देशवासियों को क्या वचन निभाएंगे? इससे साफ साबित होता है। तेजस्वी जी का हाम चला है, लालू जी का हाम है कि महागठबंधन को मुकेश सहनी सब मिलके बहुमत से जिताना है। मुकेश सहनी जी को आज आप देख रहे हैं, हमारी पार्टी ने, राजद ने अपने कोटे से लोग एक वोट नहीं दूसरे को देने देता है, अपने कोटे से 3 लोकसभा सीट को मुकेश सहनी वीआईपी के कोटे में दिया। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी निषाद को, दलित को, बींद को, मलाह को, निषाद को, सबको समानता का अधिकार देना चाहते हैं। उनके नेता को बनाना चाहते हैं ताकि उनके भी कोई नेता बने, उनको भी लोकसभा में जगह मिले। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके मुकेश सहनी जी सरकार बनाए थे तो उनका ये मैंने शपथ था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो आपको, भारतीय जनता पार्टी से वो करार करवाए थे कि आपको हमारे जाति को आरक्षण देना होगा। जिस प्रकार से
निषाद को आरक्षण मिल रहा है दिल्ली में, कोलकाता में, फिर आपका बंगाल में, सब जगह मिल रहा है, बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है? तो उसके लिए वो लड़ाई लड़े। और जब उसको मांगने गए कि रिजर्वेशन हमारी जाति समुदाय को दीजिए, तो रिजर्वेशन देने से इनकार कर दिया। उनके तीनों चारों एमएलए को चारों विधायकों को खरीद करके, पैसे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हैक कर लिया और मुकेश सहनी को धक्का मार करके गिरा दिया। वो तो शुक्र कीजिए हमारी पार्टी का और मुकेश सहनी जी का भी, कि मुकेश सहनी जी हमारे पार्टी के साथ आकर के, समाजवाद के साथ आकर के अपने आप को मजबूत किए हैं और हमारी पार्टी भी मजबूत हुई है। उससे संविधान को बचेगा, उसके पार्टी के लोगों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को, निषाद समाज के लोगों को आरक्षण मिलेगी और सब आगे बढ़ेंगे। हम सब अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग बाबा साहब के निदान पर चलने वाले व्यक्ति हैं और हम लोग संविधान को बचाएं। संविधान को वही बचा सकता है अब लालू जी, मुकेश सहनी जी, जो संविधान को मानते हुए जो अम्बेडकर जी को विचारधारा पर चलेगा, वही संविधान को बचाए। और अम्बेडकर जी की विचारधारा पर लालू जी, तेजस्वी जी चल रहे हैं और वही इसके अंदर भी संविधान बने। और राहुल गांधी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, तो देख सकते हैं क्या है जनता की मूड और किस विचार को लेकर, किस मुद्दे को लेकर लोग वोट करने जा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।